हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। एंड आप लोग की तैयारी कैसे कर चल रही है? उम्मीद से बढ़ के चल रही होगी, क्योंकि अब तो टाइम हमारे पास है नहीं। ओनली 16 डे ही बचे हैं हमारे पास, जो कि उसमें भी हम लोग का जो सीटेट का एग्ज़ाम है, नोटिस हम देखे थे कि पेपर 2 जिसमें हम लोग हैं बीएड वाला, पेपर 2 के लिए मॉर्निंग में ही एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सिटिंग में, और डीएलएड वाला यानी कि पेपर 1 का सेकेंड सिटिंग एग्ज़ाम होगा। इसीलिए यदि एग्ज़ाम दूर होगा तो फिर हम लोग को देने में थोड़ा दिक्कत होगी, और 20 जनवरी को ही हम लोग को निकलना होगा। और यदि एग्ज़ाम पास में ही सेंटर पड़ेगा तो हम लोग को 21 दिसंबर को निकलने से चलेगा। एंड एडमिट कार्ड आने के बाद ही डिसाइड होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट नोटिस देखे तो थोड़ा डर सा फील हो रहा था, लेकिन ये पूरा श्योर होकर नहीं बोल सकते हैं, कोई फेक नोटिस भी दे सकता है, ऐसा आम बात होता है। तो यही सब बात है, थोड़ा डर भी लगता है। और आज हम सुबह सुबह ही उठ गए थे, 4 बजे ही उठ गए थे, क्योंकि आज हमको जाना था कॉलेज। ऐसे हमारे यहाँ से जाने के लिए ना ट्रेन बहुत कम है, एक 5 बजे सुबह है और एक 11:30 बजे है। इसके बाद रामपुरा की ओर जाने वाली एक भी ट्रेन नहीं है। तो हमको उठना था सुबह 4 बजे, क्योंकि जो हमारे यहाँ आती है 5:30 बजे वाली ट्रेन हमको पकड़ना था। पर हम जब 4 बजे उठे ना, तब तो हमको पूरा अंधेरा लग रहा था, मानो रात ही है। इस वजह से हम उठ के देख लिए चारों पट्टी, फिर सो गए। कोई अर्जेंट काम नहीं था, यदि अर्जेंट काम रहता तो फिर हम उठ के फिर तैयार हो जाते। पहले तो हम वही करते थे, कितना भी रात क्यों ना हो 4 बजे उठते थे, फिर टोटल काम वगैरह करके फिर अपना निकलते थे कॉलेज के लिए। 5:30 बजे वाला ट्रेन पकड़ते थे। उतना सुबह टोटो भी नहीं मिलती थी। हम कभी कभी ऐसा होता था ना कि मतलब आधा घंटा 1 घंटा हम खड़े रह जाते थे। कभी तो ट्रेन भी छूट गई है मेरा इसी कारण से, तो होता है ऐसा। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम खड़े हैं और पहुँचे और ट्रेन आई है, स्टेशन पहुँचने के बाद ट्रेन आई है। तो कुछ नहीं, ऐसा बराबर हुआ है मेरे साथ। ये 2 साल का जर्नी में हम झेल चुके हैं। तो इसीलिए हम सुबह उठे 4 बजे, देखें रात ही है। तो रात रहने की वजह से हम फिर सोचे टोटो वगैरह भी नहीं मिलेगा, और इतना सुबह अर्जेंट काम रहता है तो फिर जाना पड़ता है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर हम जाके सो गए। नींद पूरा भी नहीं हो रहा था, पूरा नींद भी लग रहा था, इसीलिए हम जाके सो गए। सो गए तो उठे 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद फिर हम सुबह जल्दी नाश्ता बनाने लग गए। अभी मेरा बेटा भी उठ गया है, वो गर्म पानी मांग रहा है मुंह धोने के लिए, और उस साइड हम गर्म पानी भी चढ़ा दिए हैं। और आप लोग हंसिएगा नहीं, ये मेरा बुआ का टोपी था तो हम पहन लिए हैं। मेरा पता नहीं टोपी किधर हो गया है, मतलब किधर जो घुस जाता है हमको नहीं मिलता है। और जैसे कि जानते हैं बच्चा वाला घर है, इधर उधर करते रहता है। इधर उधर का मतलब ये है कि किधर भी सामान के साथ रखा गया होगा, हम ही उठा के रखे होंगे, नहीं मिला तो फिर हम टोपी खोजने में समय अपना नहीं बर्बाद किए, हम जो मिला वही पहन लिए। ये वाला भी अटक गया था, हमको ठंडा से मतलब था, हम क्या पहने क्या नहीं उससे मतलब नहीं था। और फिर यहाँ आ गए हैं, आलू और बंद गोभी की सब्जी और रोटी बनाएंगे, फिर पराठा भी बनाएंगे, क्योंकि हम खा के जाएंगे रोटी। और फिर बुआ के लिए बना देंगे परोठा, और इनके पापा के लिए बाद में बनाएंगे, क्योंकि वो गरम गरम खाते हैं। हम तो खा लेते हैं, ठंडा भी रहता है तो खा लेते हैं। उतना मतलब मेरे लिए उतना ज़रूरी नहीं होता है गरम और ठंडा, क्योंकि आज हमको जल्दी करना भी था, इसीलिए। नहीं तो प्राय तो हम भी घर में खाते हैं। और आज हमको सारा खाना वगैरह बना के जाना था, इसीलिए थोड़ा हड़बड़ी टाइप की हो रही थी। और आज तो बिल्कुल भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, मतलब पता नहीं क्यों। लेकिन हम सोचे कि अभी नहीं जाएंगे, एग्ज़ाम के बाद जाएंगे कॉलेज। बट ऐसा करना ठीक नहीं लगा, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड लोग जा रही थी, तो फिर हमको कॉल करके बोलने लगी चलिए। और अकेले जाने में कॉलेज थोड़ा ख़राब ही लगता है, फ्रेंड लोग के साथ जाने में थोड़ा मन भी लगता है और कुछ बात वगैरह भी हो जाता है, इसीलिए। तो फिर वो लोग जा रही थी तो बोले चलो हम भी चलते हैं। और पढ़ाई
छूटेगा तो क्या करेंगे, और यदि जाने से तो एक दिन का दिन भर का चक्कर लग जाएगा। देन हम बच्चा लोग का टिफ़िन बना के बच्चे लोग को स्कूल भेजेंगे, इसके बाद खुद तैयार होंगे और जाएंगे। मतलब हम जाएंगे 11:30 बजे, तो हम लंच भी बना कर जाएंगे, बच्चे लोग आकर खाएंगे। तो इसलिए हम तैयार हो रहे थे और हम जाएंगे 11:30 बजे और बउआ आ जाएगा 12 बजे। तो फिर समय नहीं मिलेगा इनको, और बच्चा संभालना, ऊपर से दुकान देखना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम लेट से जा रहे थे। और यही कारण था कि हम सुबह नहीं गए कि लंच बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा। वैसे हम रोटी तो बना ही देते, बट इन लोग का है कि थोड़ा रोटी नहीं खाते हैं, गरम ही खाते हैं, खुद बनाना पड़ेगा। तो उससे चाहे चावल ही बना दिए, अपना दाल और सब्जी गरम करके खा लेंगे, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। और अभी हम कर रहे हैं दूध गर्म, दूध ले जाकर दे के पिएगा बउआ, क्योंकि स्कूल जाएगा। और इधर उसका टिफ़िन भी बना रहे थे, तो फिर बन ही चुका था। और एक बात पता है, आज सुबह इतना ज़्यादा ठंड था, मतलब ठंड नहीं बोल सकते हैं उसको, कुहासा बोल सकते हैं, शीत इतना ज़्यादा था ना कि उसको भी देख के और हम ये हो गए कि नहीं जाना है। मतलब आज दिन भर में धूपा ही नहीं निकला है, ऐसा मतलब इधर हुआ है। आप लोग के उधर क्या है पता नहीं, पर थोड़ा सा भी धूपा नहीं हुआ है। और मतलब कोहरा चारों पट्टी कोहरा, इस वजह से और मतलब मौसम का जो है ना ठंडपन लग रहा था। ये नहीं बता सकते हैं कि आज धूपा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन नहीं निकला था और जल्दी ही शाम हो गया था। मतलब 4 बजते लग रहा था रात हो गया है कोहरा के कारण। आप लोग का उधर क्या मौसम है पता नहीं, हमारे यहाँ तो इसी तरह था। तो हम बच्चा लोग को भेज के फिर हम अपना जाएंगे, ऐसे निश्चित होकर फिर आएंगे, क्योंकि आने में तो शाम हो ही जाता है, रात ही होगा, शाम नहीं बोल सकते हैं उसको। और इधर हम गर्म पानी चढ़ा दिए थे, छोटा वाला भी उठेगा तो मुंह धोना था उसको। तो आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग का उधर क्या मौसम है, कमेंट करके बताइएगा। अभी हम रोटी बन चुका है, मतलब दोनों बाबू के लिए रोटी बना लिए हैं, अपने लिए भी बना लिए हैं, मेरे हस्बैंड के लिए सिर्फ ने बनाया है। और सब्जी भी बन गया इधर। बच्चे लोग को रोल बना के दे देंगे टिफिन में सॉस डालकर, क्योंकि हमको बोला मम्मी एक रोटी देना रोल डाल के। पता है एक ही रोटी देते हैं, फिर भी छोड़ के आता है, पूरा फिनिश नहीं करता। समझ में नहीं आता है इन बच्चे लोग को दें तो दे क्या, मतलब खाने के नाम से पीछे रहता है, स्कूल में क्या करता है। घर में भी वही स्थिति और बाहर भी वही स्थिति। और आज तो बिल्कुल भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा सा भी नहीं। खैर कोई नहीं, ऐसा होता है कभी कभी, तो ये सब दिन आता है। और हम सोचे थे ना कि आज नहीं भी जाए तो चलेगा, ऐसा कोई अर्जेंट नहीं है, बस फ्रेंड लोग से जिद करने लगी चलिए। एक साथ जाने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, अकेले जाने में बोरिंग टाइप का लगता है, कैसे आप अकेले जाइएगा। तो इसीलिए हम चल गए। और यहाँ पे हम हो गए नहा धोवा के रेडी, पूजा कर लिए हैं। इसी तरह पूजा करने चल गए थे पागल के जैसा, और फिर बाद में कंघी करेंगे, बाद में तैयार होंगे। अभी तो कुछ भी नहीं किए थे, सिर्फ मुंह बनाए थे और कुछ भी नहीं किए थे, पागल बन के घूम रहे थे। इसके बाद फिर जूती वगैरह पहने और फिर किचन में आकर देखे कोई काम तो छूटने नहीं गया था। चावल वगैरह बनाए थे ना, तो फिर देख रहे थे बना लिए हैं। फिर कंघी वगैरह किए और स्टेशन की ओर निकल गए। और देख सकते हैं यही है मेरा फाइनल लुक। और अभी हम जा रहे थे ट्रेन, मतलब जैसे हम स्टेशन पहुँचे ट्रेन बस वहाँ पे एलाउंस हो गया कि ट्रेन घुसने वाली है, इसलिए हम तो भागम भागे कर रहे थे। और यहाँ पे है तिलबिट्टा, जो कि यहाँ पे 1.5 घंटे टाइम देखकर ट्रेन ने बैठाया। पूरा बोरिंग टाइप हो गया था, मतलब इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, बहुत सारी 4-5 ट्रेन पास हुई, मतलब इसके बाद यहाँ से गाड़ी खुली। मतलब बोरिंग हो गए थे बैठे बैठे, बट जाना ही था। और मतलब यहाँ खोल देता ना तो फिर हम जल्दी घर भी पहुँच जाते, यहीं से लेट कर रहा था। ऐसा होता है कभी कभी, बहुत देर रुका देता है। इसके बाद हम कॉलेज में अपना काम कर लिए, जो कि ये है CCCLC, और ये वाला हमको लेना था। और हम लोग का जो एडमिट कार्ड है वो थोड़ा मिस्टेक था, तो उसको भी सुधारना था।
और ये रहा हमारा कॉलेज, जो कि हम पहले भी दिखा दिए हैं आप लोगों को, पहले ब्लॉगिंग में भी दिखाए हैं और आज आए तो आज भी दिखा दे। ये रही मेरी फ्रेंड लोग, जो कि बोल रही थी कि वीडियो नहीं बनाइए, तो फिर हमको अच्छा नहीं लगा उन लोग का वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि उन लोगों को भी पता नहीं है हम ब्लॉगिंग करते हैं और हम अपना चैनल किसी के साथ शेयर नहीं किए हैं। उन लोग सोची क्या कि ब्लॉगिंग करके और फिर डालेगी जैसे फिर व्हाट्सएप वगैरह में, तो बट हम ऐसा किए नहीं, हम बोले भी नहीं। आगे भी जा रही है, वो लोग भी फ्रेंड है, हम लोग एक ही साथ आए, बट हम क्लिक किसी का भी नहीं लिए थे। और ये रहा था मेरा कॉलेज का कुछ सीन ले लिए थे, जो कि हम बता देते हैं ना, पहले कुछ भी नहीं बना था, सिर्फ इसी तरह था। अभी कितना अच्छा लगने लगा है और मौसम बहुत ख़राब किया हुआ था, देख सकते हैं आप लोग। रास्ते में इतना सरसों के फूल था, येलो पूरा दिख रहा था और आते समय बहुत रात हुई, इसीलिए हम क्लिप नहीं ले पाए। देख सकते हैं ये रात का ही सीन है जो हम आ रहे हैं और घर पहुँचे, रात हो गई थी इसीलिए।